हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बात करेंगे जो है क्लास है उसका लेसन नंबर 6 का। जो लेसन नंबर 6 है उसके बारे में। लेसन नंबर 6 आपका पौधों के अंदर जनन है। किसके अंदर जनन भाई? पौधों के अंदर जनन। पहले तो आप ये देखिए कि जनन क्या होता है। पहले देखेंगे हम कि जनन क्या होता है। तो जनन जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? जनन कहलाती है। देखिए पादप जो लेसन है उसका नाम क्या है? पौधों के अंदर जनन। तो जनन प्रत्येक जीव करता है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है भाई। तो जीवों के अंदर कौन आ गया भाई? जंतु भी आ गया प्लस पादप भी आ गए। तो जंतु भी क्या करते हैं? जनन करते हैं। पादप भी क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो पादप जनन करेंगे। तो पादपों के अंदर हम इसके अंदर लेसन के अंदर पढ़ेंगे पादपों के अंदर जनन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जनन की परिभाषा क्या होगी? जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं पादपों के अंदर जनन। वे पादपों के अंदर जो जनन होता है वो निम्न 4 विधियों के द्वारा हो सकता है। या तो उसके अंदर कायिक जनन होगा, या अलैंगिक जनन होगा, या लैंगिक जनन होगा, या अनिषेक जनन होगा। इसके अंदर पहले हम बात करेंगे आपके कायिक जनन की। फिर कायिक जनन क्या होता है? तो कायिक जनन के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार आप जो पादप होता है उसकी क्या करते हैं? कलम लगाते हैं। पादप की क्या करते हैं भाई? कलम लगाते हैं। आलू को जब आप बोते हैं तो आलू को बोने के समय आपने देखा होगा कि ये जो आलू आप बोते हो तो आलू के अंदर उसकी आंख को बोते हो। आलू के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं, खड्डे। और इसको आप क्या करते हो? आपको आलू की आंख बोलते हो, जिसे आप उसको हम क्या करते हैं? बोते हैं। और उसके बोने से एक अपने को नया पादप क्या होता है? विकसित होता है। एक अपने को नया पादप क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा? आपने न तो यहाँ पर कोई बीज का प्रयोग किया है, न ही आपने यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई युग्मक संलयित हुए हैं। तो इसके अंदर कायिक जनन का अर्थ क्या होता है? देखिए कि पादप के कायिक भागों से, इसके भी पादप के कायिक भागों से नई संतति बनना, नई संतति बनना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। देखिए क्या कहा हमने? पादप के कायिक भागों से, मतलब जनन भागों के इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो पादप के कायिक भागों से नई संतति का क्या होना? निर्माण होना, वो क्या कहलाता है? कायिक जनन। अब पादप के कायिक भाग कौन से हुए? पादप के कायिक भाग के अंदर आप पुष्प को छोड़ दीजिए। पुष्प को छोड़कर पादप के जितने भी, पुष्प के अंदर भी जो पुंकेसर पुष्प आपने देखा होगा उसके अंदर आपको संरचनाएं दिखाई देगी। ये तो भाग होगा अपना पुंकेसर, आगे हम बात करेंगे। सॉरी, ये तो भाग होगा अपना स्त्री केसर, ये वाला भाग होगा अपना पुंकेसर। तो इन भागों को अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भाग होते हैं वो सारे भाग क्या कहलाते हैं? पादप के कायिक भाग कहलाते हैं। जैसे जड़, तना, पत्तियां। ठीक है। अगर जड़, तने, पत्तियों के द्वारा एक पादप से नए पादप का निर्माण होता है तो वो जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन के अंदर क्या होता है? जैसे देखिए आप गुलाब की टहनी बोते हो, गुलाब होता है, उस गुलाब के पादप लगा हुआ है। इस पादप से मान लीजिए आपने एक शाखा तोड़ दी। इस पादप से आपने एक शाखा क्या कर ली? यहाँ से अलग कर ली। और अलग करने के बाद इसको किस में रोप दिया भाई? भूमि के अंदर इसका क्या कर दिया? रोपण कर दिया। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो शाखा होती है जिसे आप कलम कहते हो, इसे हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। इस कलम को जैसे ही आपने भूमि में रोपित किया तो कुछ दिनों बाद इस कलम से क्या विकसित होने लगती है? जड़ें विकसित होने लगती है। और जड़ें विकसित होने के बाद में एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? अपना कायिक जनन कहलाता है। और भी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर है, आलू का एग्जाम्पल देखा है, एक होता है अपना ब्रायोफिल्म।
एक पादप होता है अपना कौन सा, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म के अंदर जो पादप होता है उसकी पत्तियों के अंदर, देखिए ये पत्ती है मान लीजिए ब्रायोफिल्म की, ये ब्रायोफिल्म की क्या है, पत्ती। इस पत्ती के किनारों से क्या होता है, कलिकाओं का निर्माण होता है। इस पत्ती के किनारों से किसका निर्माण होता है, कलिकाओं का निर्माण होता है। ये कलिकाएं बनती है इसके अंदर, क्या बनती है भाई, कलिकाएं बनती है पत्तियों के किनारों से। तो ये कलिकाएं कुछ समय पश्चात पादप के भाग से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस पत्ती से यहाँ से टूट कर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और टूट कर अलग होने के बाद इसके अंदर गिरेगी, ये भूमि के अंदर गिरेगी। तो भूमि के अंदर गिरने के बाद एक नए पादप का क्या करती है, ये निर्माण करती है। तो आपने एग्जांपल लिख सकते हो आलू के अंदर, ठीक है भाई, और गुलाब के अंदर भी करवा सकते हो। ये जो ब्रायोफिल्म होता है इसके अंदर क्या होता है, कायिक जनन किस प्रकार से होता है कि पत्ती होती है उसके किनारों से कलिकाएं विकसित होती है, कलिकाएं निकलती है। और ये कलिकाएं कुछ समय पश्चात पादप भाग से टूट कर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और भूमि पर गिरकर एक नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आप देखते हैं कायिक जनन के अंदर, कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं। तो कायिक जनन के लाभ के अंदर हम देखते हैं कि इससे जो पादप होता है वो कम समय में विकसित होता है। पादप क्या होता है, कम समय में विकसित होता है। और जो पादप उत्पन्न होता है वो क्या होता है, हूबहू किससे मिलता है, संतति से मिलता जुलता होता है। एक तो पादप क्या होता है, कम समय में प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि कायिक जनन के अंदर सिर्फ एक ही जनक भाग ले रहा था, मतलब एक ही पादप यहाँ पर क्या ले रहा है, इसके अंदर भाग ले रहा है। तो एक ही जनक के गुण जो दूसरा पादप उत्पन्न होगा, जो दूसरा पादप अपना उत्पन्न होगा, उस पादप के अंदर, संतति के अंदर हूबहू जो लक्षण होंगे वो किसके समान होंगे, जनक के समान होंगे। मतलब मान लीजिए लंबा है तो ये पादप भी क्या होगा, लंबा होगा। ये बोना है तो ये भी बोना होगा, ठीक है। इसके अंदर फल कम लगते हैं तो इसके अंदर भी फल कम लगेंगे। इसके अंदर फल ज्यादा लगते हैं तो इसके अंदर भी फल ज्यादा लगेंगे, ठीक है भाई। तो ये इसके क्या होते हैं, हूबहू क्या होते हैं, इसके आनुवांशिक गुण इसके अंदर आते हैं। और आपको जो एक पादप होता है कायिक जनन के द्वारा वो कम अवधि के अंदर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जनन अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऐसा जनन है जिसके अंदर नए जीव की उत्पत्ति एक जनन के द्वारा ही होती है, जिसके अंदर नए जीव की उत्पत्ति एक जीव के द्वारा ही होती है। एक जीव के द्वारा कहते हो या एक जनक के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर एक जनक ही क्या लेता है, लैंगिक अलैंगिक जनन में भाग लेता है, या तो मेल या फीमेल, ठीक है भाई। तो एक जनक यहाँ पर क्या लेता है, भाग लेता है, किसके अंदर है, अलैंगिक जनन के अंदर। इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं ईस्ट का, इसका एग्जांपल देखते हैं ईस्ट का। ईस्ट की जो कोशिकाएं होती है, आपने देखा होगा कि जो ब्रेड फैक्ट्रियां होती है या फिर अपने घर के अंदर कोई भी हम बेकरी का जो सामान बनाते हैं उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं। ईस्ट की कोशिका डालती है जो क्या करती है, खमीर उत्पन्न करती है, जिससे उस चीज के अंदर क्या आती है, फुलावट उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। या उसके अंदर स्पंजी उसकी क्या हो जाती है, एक प्रकार से संरचना हो जाती है फूल कर स्पंज नुमा। तो ये ईस्ट कोशिकाओं का कार्य होता है। अब ये जो ईस्ट कोशिकाएं हैं इनके अंदर क्या होता है, मुकुलन, सॉरी, इनके अंदर मुकुलन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, मुकुलन की क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, मुकुलन की क्रिया। और मुकुलन की क्रिया के द्वारा ही इनके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन संपन्न होता है। जैसे मान लीजिए अपनी एक कोशिका है ईस्ट की, इस ईस्ट की कोशिका को जैसे ही पोषक मिलेगा या पोषण मिलेगा, तो पोषण मिलने से इसके अंदर क्या होता है, मुकुलन की क्रिया होती है। मतलब इसके ऊपर छोटी छोटी अन्य कोशिकाओं का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। और ये जो भाग है वो यहाँ से टूटकर कुछ दिनों बाद अलग हो जाएगा और अलग होकर एक नए ईस्ट का क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो ये क्या है, अपना अलैंगिक जनन का एक उदाहरण। इसी प्रकार से जो अपना स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो अपना स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर होता है विखंडन के द्वारा। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार क्या है, विखंडन। पहला कौन सा हो गया, मुकुलन। मुकुलन किसके अंदर हुआ, भी ईस्ट के अंदर। दूसरा जो प्रकार है वो अपना क्या है, विखंडन है। कौन सा है भाई, विखंडन। विखंडन के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर जीव टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है। जीव टूटकर कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। जैसे मान लीजिए अपना स्पाइरोगायरा है। कौन है? स्पाइरोगायरा। ठीक है भाई। ये जो स्पाइरोगायरा है वो मान लीजिए बीच में से टूटकर इसकी जो कोशिका है वो दो बराबर भागों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। दो बराबर भागों में बंटने के बाद में जो अलग होती हुई जो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए ये जो वाला जो भाग है वो एक अलग जनक का या एक अलग पादप का निर्माण करता है, या एक ये जो भाग है वो एक अलग पादप का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है भाई। इसके अंदर हमने क्या देखा विखंडन के अंदर कि एक कोशिका होती है पहले तो, मान लीजिए क्या है? एक कोशिका, और कुछ समय पश्चात ये कोशिका एक दो भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। दो भागों में टूटती है और बाद में ये क्रम इनके अंदर इसी प्रकार से जनन होता रहता है विखंडन के द्वारा। मतलब ये कोशिका बन गई, फिर इसके अंदर क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। ये बन गई, कुछ समय पश्चात इसमें विखंडन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विखंडित होकर अपनी संख्या में क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। तो ये था अपना अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का हम एक लास्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसके अंदर क्या होता है कि जो म्यूकर जो कवक होता है, उस म्यूकर के कवक के अंदर क्या होती है? आपने कई बार क्या देखा है कि जो अगर मान लीजिए आप रोटी को या डबल रोटी को अगर कुछ समय के लिए खुले के अंदर छोड़ देते हैं, वायु के अंदर खुले में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक सफेद जालनुमा संरचना आ जाती है। वो जो सफेद जालनुमा संरचना होती है वो कौन होती है? अपनी म्यूकर कवक होती है। म्यूकर क्या होती है? अपनी ये कवक होती है। और ये जो म्यूकर या जो कवक होती है, इसके जो बीजाणु होते हैं वो हवा में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, और इसको आधार मिलने पर, जैसे डबल रोटी या अचार में फफूंद लगना, इसको जैसे ही आधार मिलेगा वो उस जगह पर बैठकर अपनी क्या करती है? वृद्धि करती है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो म्यूकर होता है उसके शीर्ष के ऊपर एक बीजाणु दानी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बीजाणु दानी का, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या बनती है? म्यूकर की कोशिकाएं बनती है, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। म्यूकर की कोशिकाएं होती है। ठीक है। और जब ये बीजाणु दानी बनकर परिपक्व हो जाती है तो ये फट जाती है। फटने से जो म्यूकर कोशिका है वो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, और मुक्त होकर एक नए कवक जाल का क्या करती है? निर्माण करती है, या एक नए म्यूकर का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये था बीजाणु जनन। ठीक है भाई। तो हमने देखा कायिक जनन पादप के कायिक भागों से। अलैंगिक जनन के अंदर भी एक जनक ही क्या लेता है? इसके अंदर भाग लेता है। तो इसके अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन तीन प्रकार से हो सकता है, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, व बीजाणु जनन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लैंगिक जनन व अनिषेक जनन। तो साथ साथ में इसके आप नोट्स भी तैयार करते रहिए। रफली कॉपी के अंदर जो रफली जो आपकी नोटबुक होती है उसके अंदर इसको नोट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।